हनुमानगढ़ एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के विवाद जारी है। जंक्शन धान मंडी में किसानों की महापंचायत और महापंचायत को देखते हुए जंक्शन में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। धान मंडी से कलेक्ट्रेट तक चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कई मजिस्ट्रेट तैनात है। राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता भी इसमें शामिल होंगे। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में आज किसानों की महापंचायत आयोजित की जा रही है और फैक्ट्री निर्माण और हालिया आगजनी की घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। किसानों की नाराजगी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। वहीं सरकार ने संभावित भूजल और पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। जिला कलेक्ट्रेट डॉक्टर खुशहाल यादव ने कहा कि प्रशासन किसानों की बात सुनने के लिए 24 घंटे तैयार है, लेकिन कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर में अफरा तफरी न मचे और आमजन को परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ भुवनेश टाक संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भुवनेश, सबसे पहले आपसे यही जानकारी चाहेंगे कि इस मामले को लेकर के और नया अपडेट आपके पास इस वक्त क्या कुछ है? जी देखिए, जिस तरीके से ये आंदोलन काफी महीनों से चल रहा था और पिछली जो 10 तारीख को जिस तरीके से आंदोलन ने एक उग्र रूप धारण किया था और फैक्ट्री की जो दीवारें तोड़ दी गई थी और उसके बाद में लाठीचार्ज और बहुत ही एक बड़ी घटना वहां देखने को मिली थी। और उसी के बाद में जिस तरीके से किसानों ने आह्वान किया था कि आज की तारीख यानी कि 17 तारीख के दिन महापंचायत आयोजित होगी और उसी के तहत धान मंडी में आज एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और इसी पंचायत में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर के जो किसान नेता माने जाते हैं राकेश टिकैत, वो हनुमानगढ़ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो इस सभा स्थल पर पहुंचेंगे और यहाँ किसानों को संबोधित करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 10 तारीख को हिंसा हुई थी और कई वाहनों को आग लगाई गई थी, लाठीचार्ज हुआ था और ये किसान आंदोलन जो कई महीनों से शांतिपूर्वक चल रहा था, इसने एक उग्र रूप धारण किया था। उसी को देखते हुए आज जिला प्रशासन बहुत ही सतर्क है और इस आंदोलन को लेके कोई बड़ी घटना ना हो, कोई अनहोनी ना हो, किसान उग्र ना हो, इस बात को लेके प्रशासन की ओर से 1400 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और ये पुलिस बल बीकानेर सहित प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय है जयपुर, वहां से भी पुलिस जाब्ता यहाँ बुलाया गया है। पूरे ही इस घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए कई मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। और बात करें जिला कलेक्टर, एसपी या आईजी हो या संभागीय आयुक्त, सभी बड़े स्तर के जो अधिकारी है वो इस पर नजर जमाए हुए। जी ठीक है, लेकिन साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, अब राकेश टिकैत की भी इसमें एंट्री हो रही है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जब राकेश टिकैत की एंट्री इस तरीके की किसी भी मामले में होती है तो फिर वहां पर थोड़ा सा गेम चेंज वाली स्थिति दिखाई देती है। अब आगे क्या कुछ रणनीति इनकी रहने वाली है, किस तरीके से मांगे मनवाई जाएंगी, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी है? इस महापंचायत में क्या खास होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि राकेश टिकैत जहां भी जाते हैं उस आंदोलन को एक नई दिशा मिलती है, एक नया माहौल वहां देखने को मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसी को लेके प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से आज महापंचायत का ऐलान किया गया था तो इससे पूर्व ही प्रशासन ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए कि इस पंचायत में शामिल होने के लिए कोई भी किसान जो आ रहे हैं वो अपने ट्रैक्टर को लेकर नहीं आए, क्योंकि ट्रैक्टर को माना जाता है कि किसान अपने वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा प्रशासन का मानना है। वहीं बात करें जो आंदोलनकारी किसान हैं, उनके नेता है, उनका कहना है कि ये प्रशासन की एक बहुत ही बड़ी भूल है और प्रशासन इस तरीके से गंभीर आरोप लगाती है। लेकिन किसान जो है वो ट्रैक्टर लेकर जरूर आएंगे इस महापंचायत में, क्योंकि ट्रैक्टर जो है वो खेती का राजा कहा जाता है, किसानों की जान है, आन है, बान है और इस देश की शान है। ऐसा कहते हुए आंदोलनकारियों ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि वो ट्रैक्टर लेकर आएंगे, वहीं प्रशासन उन ट्रैक्टर को रोकने के लिए चारों तरफ हनुमानगढ़ जिले के जो सीमा है उन पे भी उन्होंने चौकसी बढ़ा दी है। और जो धरना स्थल है महापंचायत जहां होनी है धान मंडी में, उसके चारों तरफ पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि ट्रैक्टर नहीं यहाँ पहुंच पाए। और इसी बात को लेके अभी जो आंदोलनकारी और जो किसान है उन दोनों में आपस में ठनी हुई है और इसको लेके कहीं ना कहीं गर्मा गर्मी का माहौल है। और जिस तरीके से आपने कहा कि राकेश टिकैत पूर्व में भी जिस तरीके के उन्होंने किसान आंदोलन किए, बात हम चाहे दिल्ली की करें या और देश के अन्य हिस्सों की, तो वहां कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के पहुंचने के बाद में आंदोलन एक नई दिशा की ओर बढ़ता है और उसका उग्र रूप देखने को मिलता है। ठीक है, वैसा ही मामला अगर
हनुमानगढ़ में होता तो ये बहुत ही सोचने वाला ठीक, विषय चलिए आप होगा। नजर बनाए और रखिएगा। हालांकि फिलहाल के इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ